Hello and welcome to the next episode of Knowledge Cafe, a session where we interact and interview seniors who inspire with their work, who have inspired with their life's journey. And today we are very fortunate to have with us Mr. Vijay Maru, a renowned, I would say, prolific author, prolific, journalist, and an engineer by profession. And I'm very impressed with his uh, I would say, with his motto, never say retired, which is a single man mission in a way. We are very fortunate to have him with us. Thank you very much, sir, for joining with Thank us you. and sharing your time with us. Let me tell a little bit about him, a little more about him. That he was born in 1947 in Ranchi and has studied engineering in BITS Ranchi. And being an engineer, he went on to become a journalist and a publisher for Dainik Ranchi Express. And now, of course, he has taken a lot of social causes. He's a very well-renowned person in the social sector as well as for the senior citizens. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग सर. हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं और हमारे इस एपिसोड के माध्यम से मे बी और लोग भी इंस्पायर होंगे जो आप चाहते हैं कि सभी लोग रिटायर्ड ना हो और प्रोडक्टिव रहें. बट उस पे आने से पहले हम आपकी पर्सनल जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि एक इंजीनियर होके आप जर्नलिस्ट बने और राइटिंग की तरफ गए, ये कैसे हुआ? मैंने इंजीनियरिंग 69 में पास की थी. उसके बाद कुछ वर्षों तक अपने परिवार का ही जो इंजीनियरिंग का काम था उसके साथ जुड़े रहे. उसके बाद पारिवारिक ऐसा माहौल बना कि मुझे इस लाइन में आना पड़ा. मेरे पिताजी ने अखबार शुरू किया था तो उनके साथ में लग गया. लेकिन मैं आपके व्यूअर्स को यह भी बता दूं कि अखबार के काम में भी इंजीनियरिंग की बहुत आवश्यकता होती है. रियली? ओके. वो इसलिए कि एडिटोरियल का काम एक अलग है, लेकिन आज के दिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मशीन को भी चलाना एक बहुत बड़ा जोखिम का ही काम मैं तो बोलूँगा. और हम उस समय की बात कर रहे हैं जब टेक्नोलॉजी आ ही रही थी. हम उस समय अविभाजित बिहार था जो आज के दिन रांची झारखंड में आ गया है. हमने पहली फोटोटाइप सेटिंग यूनिट सेटअप उस करे. एरिया की सेटअप की. पहले हम हाथ से एक एक मेटल के अक्षर को लगा के और फिर प्रिंट करते थे आई अखबार. थिंक आज के बच्चे तो सोच भी नहीं सकते उसके बारे सोच में. ही नहीं सकते, उस चीज को देख ही नहीं सकते. एक पेज अखबार का बनाने के लिए कोई 20 लोग लगते थे 2 घंटे उसमें. तो सोचिए कितना मैन आवर्स एक पेज. और उसके बाद जब हमने फोटोटाइप सेटिंग यूनिट ली, बहुत एडवांटेज मिल गया. फिर वी वर द फर्स्ट टू स्टार्ट प्रिंटिंग ऑन ऑफसेट. उस समय जो पटना के बड़े लीडिंग अखबार थे वो भी ऑफसेट पे नहीं आए थे, लेकिन हम लोग आ गए थे. तो उस समय परिवार भी मानता है, मैं तो मानता ही हूँ कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड काम आता है. काम आता है. नहीं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आई थिंक एक लॉजिकल माइंडसेट भी हो जाता है. साइंस, आई थिंक साइंस सब्जेक्ट स्ट्रीम पढ़ने से. और ये आप ठीक बोल रहे हैं कि माइंडसेट जो है ना, एक मैं घर में आज भी कभी बात होते बोलता हूँ कि लॉजिकल थिंकिंग इज डेवलप्ड इफ यू डू इंजीनियरिंग. श्योर. आई एम नॉट एन इंजीनियर बट आई एग्री विद दैट. आपने कुछ बताया कि प्रिंटिंग उसमें बहुत सारे चेंजेस आए. आपका जन्म जो है, यू वर बॉर्न इन 1947, तो कह लें कि इंडिया की एज और आपकी एज सेम है. इंडिया पे भी, भारत में बहुत जी चेंजेस आए जी. और आपने भी अपने लाइफ के दौरान काफी सारे चेंजेस देखे होंगे. कुछ की चेंजेस जो आपको लगता है कि इतने दशकों में हुए, वो बहुत ही आ, आ, कुछ चेंजेस अच्छे हुए, कुछ चेंजेस शायद जो हैं वो अभी हम नहीं उनको समझ पा रहे हैं, तो कुछ इस बारे में बताएंगे? देखिए, मेरे ख्याल से 1947 और आज के दिन देखें तो एनवायरनमेंट इतना बदल चुका है कि कई बार तो ये विश्वास ही नहीं होता है कि क्या हम उस जमाने में भी कुछ थे क्या.
ये बड़ा अजीब सा सिचुएशन है, लेकिन है। और ख़ास करके मुझे जो ज़्यादा चिंता सताती है वो सामाजिक परिवेश में है Mm-hmm. कि द वे वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग इन द सोसाइटी Mm-hmm. हैज चेंज्ड सो मच। मे बी द वैल्यूज आर डाइंग, मे बी वी आर लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स, Mm-hmm. कि हम शायद आज कोई चीज़ में इन्वेस्ट करें तो कल उससे हमको कल उससे रिटर्न आ जाए। रिटर्न मिलना चाहिए। वो फर्क आ गया है। पौधे को वैल्यूज पेड़ को हम बनने का। थोड़ा पीछे छोड़ दिए हैं, और वो चेंज अपने को कैसे रुकेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन शायद भगवान की लीला जो हो, या सोसाइटी अपने आप को संभालेगा किसी तरह। डेफिनेटली चेंज तो है, चेंज बहुत फास्ट भी आ रहा है, और कुछ शायद आई वुड से इन ऑल फेयरनेस कि आज के बच्चे बहुत स्मार्ट भी हैं। आई थिंक Yes. बहुत हमारे टाइम में और अब के टाइम में स्मार्टनेस में, उनकी नॉलेज में भी बहुत फ़र्क आया है। और शायद जो परिवेश बदल रहा है, और वो शायद उस परिवेश को ही निभा रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जो आपको देख के मुझे अभी हम जैसे बातचीत कर रहे थे वो देख के लगा कि आपको सबसे अच्छा एक सेंस ऑफ एनर्जी और पर्पस कहाँ से मिलता है? यू आर सो एक्टिव, तो ये एनर्जी और पर्पस का आपको कहाँ, सोर्स कहाँ है? मेरे ख्याल से क्या हुआ, आप बिल्कुल अगर भी अपनी उम्र के मुताबिक के लगते भी नहीं हैं, और बिहेव भी नहीं है, और थिंकिंग भी नहीं है। मेरे ख्याल से एक मिशन जब सामने नजर आया कि हमें इस वर्ग को छूना है, इस वर्ग के उत्थान के लिए कुछ करना चाहिए, और फिर जब माहौल में देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिटायर होने के बाद कोई डिप्रेशन में आ रहा है, किसी के यहाँ घर में सोशल इश्यूज आ रहे हैं, जी जी तो लगा कि अगर वो पॉजिटिव काम करते रहेंगे जी। तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। और जब मैं लिखना शुरू किया, लोगों के जब रिएक्शंस आने लगे, वही मेरे एनर्जी का काम करता था। कि मुझे जब लगा कि मेरा लेखनी जो है मेरी, जी वो लोगों को छू रही है, जी उससे किसी न किसी को, हो सकता है अगर 8 अखबारों में छपता है, 1 लाख 2 लाख लोग पढ़ रहे हैं, अगर उसमें 1-2 लोग को भी वो छू गया, हाँ। और उससे वो अपने आप को चेंज करने का प्रयास करते हैं, तो मेरा मिशन सफल हो जाता है, और उसी से मुझे एनर्जी मिलते रहती है। वेरी नाइस, वेरी वेल सेड। बहुत ही अच्छा आपने कहा कि वाकई में ही जो हम पर्पस के साथ अगर काम करें, कुछ पर्पस को बिगर देन आवर ओन सेल्फ, आई थिंक वो एक पर्पस जो है, वो उद्देश्य ही हमको एनर्जी दे देता है और एक कैपेबिलिटी दे देता है। तो ये जो नेवर से रिटायर्ड, अब हम उसकी बात करते हैं कि नेवर से रिटायर्ड, इसका आइडिया कब आपके दिमाग में आया? ये ऐसा हुआ मैडम कि जैसा मैं बोला कि हर समय हमारे संस्कार ही ऐसे मिले थे कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। जी तो मुझे जब लगा कि 60 वर्ष की उम्र में आप रिटायर तो कर देते हो हमको, आज की लॉन्गेविटी बहुत बढ़ गई है। जी जी एवरेज एज ऑफ अ पर्सन हैज जी, इंक्रीज, एब्सोल्युटली। और 75 तक तो मैं बोलता हूँ आराम से कोई भी काम कर सकता है, अगर उसको कोई बेसिक बीमारी नहीं हो या कुछ नहीं हो तो ये जो 60 और 75 वर्ष के बीच का 15 साल जो है, ये बहुत बड़ा गैप है। और हम 35 साल करीब काम किए होंगे, 30 साल काम किए होंगे, और उसके बाद हम 15 साल और कर सकते हैं, लेकिन वो हम आप करने नहीं मौका देंगे, नहीं है। मौका नहीं मिलेगा, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट एज बढ़ा देंगे तो आज के यंगस्टर्स को आप नौकरी कैसे दीजिएगा, जॉब नहीं मिलेगा। जी तो ये लगा कि ये जो 15 साल का गैप है, इसको किसी तरह तो भरना होगा, और ये नॉलेज और एक्सपीरियंस जो 30-35 साल में हमने पाया है, वो देश का एसेट है। बिल्कुल बिल्कुल। उस देश के एसेट का सदुपयोग होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, यही मेरा मोटो है आज भी, कि उस 15 साल को सही उपयोग हो, किस तरह हो वो अपने और बात करेंगे। जी जी। नहीं, बहुत ही आई थिंक ये तो बहुत आपने
I mean, you are one of the few people I have met, I would say, कि जो इस काम को एक स्ट्रक्चर देने की भी कोशिश कर रहे हैं. सब लोग चाहते हैं, आई थिंक हमारे संस्कार भी ऐसे हैं कि मेरी मदर या हमारे बुजुर्ग या जो अभी हम लोग जो सीनियर सिटीजन हैं, वी ऑल वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, बट वी आर नॉट एबल टू कंक्रीटाइज इट, वी आर नॉट एबल टू गिव इट ए शेप. तो आप उसको शेप देते जा रहे हैं, ये उससे नेक्स्ट स्टेप हो गया. और ये बहुत अच्छा बात कहा. हम लोगों का जो फाउंडेशन है इंस्पायरिंग सीनियर्स, यहाँ पर भी हमारा यही उद्देश्य है कि जैसे सिल्वर सिटीजन्स बोलते हैं, एक्चुअल में वो गोल्ड है. एक्चुअली दैट सिल्वर इज गोल्ड. तो इस सिल्वर को गोल्ड में कैसे यूज करना है इज द कोर पर्पस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. वेरी हैप्पी टू नो अबाउट दैट. यू नो कि आप भी बिल्कुल हमसे ज़्यादा पहले, आई मीन हमसे बहुत आप सीनियर भी हैं और आप इस विषय पे काम भी कर रहे हैं. तो ये जो आपने जो शुरुआत करा, मैंने पढ़ा था कि 2021 में शुरुआत की, कोविड के दौरान शुरुआत की. तो ये उसका थोड़ा सा बताइए कि हाउ कोविड इन्फ्लुएंस यू नो द बर्थ ऑफ नेवर से रिटायर्ड, बिकॉज उस समय तो माहौल बिल्कुल ही अजीब था. आई मीन इट वाज अ पैनिक रिएक्शन टू द यू नो टू द पैंडेमिक. सो हाउ डिड देन इट दिस कोर थॉट I think I would say that in fact COVID helped me formulate this mission. Okay. उस समय जो देखे लोग, माने कितना चेंज होगा आप भी जानते हैं, सब देखे हैं जी. कि काम कर रहे थे लोग और करते करते एकदम बेकार हो गए जी. दूर दूर जो नौकरी कर रहे थे उनको घर वापस आना पड़ा जी. उसके बाद वापस जाके उनको नौकरी नहीं मिली. और एज आने के बाद तो ये तकलीफ और बढ़ गई, क्योंकि ये बीमारी भी जो थी वो ऐसा उस समय माहौल बना था कि बड़े लोगों को ज़्यादा स्ट्राइक कर रही है. जी. सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में ला रही थी. तो कोविड में मैंने देखा बड़े लोग बड़ी तकलीफ में थे और कैसे टाइम पास करें, क्योंकि जो कर्फ्यू टाइप माहौल एक बन गया था. जी. दिन भर घर में बैठे रहना. अब वो घर परिवार में हो सकता है सिर्फ वाइफ हो या और बच्चे एक दो हो, वो भी नहीं निकल सकते हैं. कुछ इरिटेटिंग इंसिडेंट्स भी हो जाते थे, क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार महसूस जब करते हैं, वो हर घर में हर माहौल में ऐसा हो रहा था. तो उस समय आया कि इनको कुछ तो पॉजिटिव एक्टिविटी में लगाना चाहिए. बहुत महीनों तक समझ नहीं आया क्या करना है, लेकिन बाद में फिर इस पे जीरो इन कर लिए कि नहीं अब मुझे इसी पे लगना है और इधर उधर डाइवर्ट ही नहीं होना है. क्योंकि स्कोप बहुत था. और उस समय से जो मैं डाटा पढ़ रहा था, हर दिन आज के दिन अगर देखें तो हिंदुस्तान में केवल, और मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, 15,000 लोग प्रतिदिन 60+ क्लब में आ रहे हैं. एवरी डे 15,000 पीपल आर ज्वाइनिंग द सीनियर सिटीजन्स क्लब. तो इनका क्या होगा और देश का क्या होगा? हम देश को चाहते हैं कि विश्व गुरु बन जाए, तो इन लोगों को पीछे छोड़ के तो नहीं बन सकता है. नॉट ओनली इन लोगों को पीछे छोड़ के नहीं, ये तो अगर हम सब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, समझते हैं कि कोई भी रिसोर्स है उसकी वैल्यू होती है. तो हमें पर्सनली लगता है, आई टर्न 62 years बैक एंड जो जैसा आपने कहा कि अभी एनर्जी है, एक्सपीरियंस है, तो इसको बर्बाद क्यों होने दें, इसको क्यों ना किसी उद्देश्य के लिए काम में लाएं. और मेरे जैसे हजारों लोग हैं, अब मिलियंस ऑफ पीपल आर रिटायर्ड, जो कि रिटायरीज है. जो आपने बोला कि 15,000 लोग रोज 60+ में आ रहे हैं, तो इनमें से एटलीस्ट 10-20% आर एजुकेटेड पीपल ऑल्सो. आई मीन अगर हम देखें तो कह लीजिए कि 70-80 शायद होंगे जो नहीं होंगे, बट जो 20-30% हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं. और हमारा जो अभी हम लोगों का इंटरेक्शन होता है, कोई रिटायर्ड टीचर है, प्रोफेसर है, बैंकर है, साइंटिस्ट है, प्राइवेट जॉब होल्डर है, IT से है, they are all looking for something to do.
Correct. they are wanting to do something to do, but they do not know how to go about it. Yes. हमने तो इनफैक्ट बहुत अच्छे सजेशंस भी दिए इस बारे में, हम आई थिंक उसके बारे में बाद में बात करते हैं सेशन के बाद. तो जो एक आपने बताया कि कहीं मैं पढ़ रही थी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक सीनियर सिटीजन की लाइफ भी सेव हुई, वो इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए. ये क्या हुआ था, दोस्त लोग मैसेजेस भेजते रहते हैं, तो एक मैसेज आया, उसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी थी. उसको मैंने अपने फेसबुक ग्रुप में भी डाला था कि एक एजेड महिला थी, अकेले रहती थी, और ये लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे जिसमें ये था कि रोज सुबह आपको एक ग्रीटिंग्स दे देना है. हाँ. चाहे गुड मॉर्निंग दे दीजिए, जय श्री राम बोल दीजिए, कुछ एक ग्रीटिंग दे दीजिए टू शो योर प्रेजेंस. यस. एक तरह का अटेंडेंस लगा दिया. एक दिन इस महिला का मैसेज नहीं आया. ओके. तो बाकी मेंबर्स चिंतित हुए, उन्होंने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की, कांटेक्ट नहीं हुआ. जब कांटेक्ट नहीं हुआ तो चिंता और बढ़ गई, और कुछ ग्रुप के लोग इनके घर गए तो फॉर्चुनेटली घर के अंदर पहुंच सके और देखे वो तो अनकॉन्शियस हो रखी है. ओके. अकेले रहती थी. उनको तुरंत लेके हॉस्पिटल गए. हॉस्पिटल में पता चला कि उनको माइल्ड हार्ट अटैक आया था और रिवाइव हो गई. डॉक्टर्स ने फिर उनके परिवार वालों को बुलाया तो कहानी बड़ी दिलचस्प हो जाती है. उनका बेटा उसी शहर में रहता था लेकिन किसी कारण से अलग रहता था. बेटा जब आया तो डॉक्टर को धन्यवाद दिया कि थैंक यू सो मच, यू हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ माय मदर. तो डॉक्टर बोला कि मैंने नहीं बचाया है, ये देखिए ये जो 2-3 लोग बैठे हैं इन्होंने आपकी मदर को बचाया है. तो बोला कैसे? तब वो उनसे बात किया, जो और ग्रुप के लोग थे उस व्हाट्सएप ग्रुप के. तो बोले आप मेरी मदर को कैसे जानते हैं? तो बोले कि हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में हैं और ऐसा हुआ. तो पहले तो बच्चा नाराज हो गया कि इस उम्र में भी आके माँ को और कुछ नहीं सोचता, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर रखी. फिर जब वो कहानी बताए कि हम लोग ऐसा ऐसा किए हैं और जब उनका रिस्पांस नहीं आया हम लोग गए, तब कहता है कि उस बच्चे ने भी रियलाइज किया कि कितना जरूरी था ये काम, और तभी इसकी मदर की जान बच गई. उस स्टोरी को मैंने अपने लेख में भी और जगह भी प्रचार किया. तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, उस समय करीब 15 या 16 लोगों का रिस्पांस आया कि हमने भी ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप शुरू कर दिया. हाँ बिल्कुल. नहीं, आई थिंक ये तो बहुत ही एक अच्छा मैसेज है कि सीनियर्स कैन हैव ए व्हाट्सएप ग्रुप अमंग देमसेल्व्स. यस. आई थिंक ये एक बहुत क्लियर मैसेज है दैट they don't need to disturb the young ones. They can have a group among themselves and where they have a morning attendance. Morning evening attendance can be a good way of knowing that all is well, and then they can stay connected also. In fact ये मैंने भी कभी इस तरीके से सोचा नहीं कि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए देखिए टेक्नोलॉजी काम भी आ सकती है. Yes. In fact, as from Never Say Retired, I am thinking of getting an app developed. Which will have this universal this thing. टेक्नोलॉजी जैसा आप बोले उसमें सहूलियत है कि हर रोज वो आपको कॉल करेगा, जवाब नहीं आएगा तो हमको मैसेज देता. हाँ बिल्कुल. तो वी ट्राइंग टू, ये लास्ट 3 दिन का डेवलपमेंट है. वेरी नाइस. तो थोड़ा और बताइए इस ऐप के बारे में. ऐप में यही सोचा जा रहा है कि ये एक बनाया जाए कि रोज सुबह आपको वो कॉल करेगा, आप जो टाइम बोलिएगा उसी टाइम पे ऑटोमेटिक, इट विल बी ऑल ऑटोमेटिक. और उसका अगर रिस्पांस नहीं आया तो प्लान तो ये है कि हम आपके आसपास जो लोग रह रहे होंगे उनको हम तुरंत मैसेज दे दें. ओके ओके, वेरी नाइस. It's absolutely in an infant stage, just 3 days back development. My younger nephew is working on it. He said ये जरूर करना है हमको. बिल्कुल. कैसे करना है? तो बोला कि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है. He said I will arrange for some sponsorships or we will keep a very small
एनुअल फी 100 रुपीज, हाँ 100 कुछ ऐसा रख देंगे, बिल्कुल लेकिन ये करेंगे। और इस ऐप में फिर जब एक बार आइडिया आता ना कि ऐप बनाना है, तब होता कि इसमें और क्या करें हाँ और क्या करें, तब वो हेल्थ इश्यूज हाँ और सीनियर्स का नीड्स क्या क्या हो सकता है, वो सब चर्चा चल रही है। बट इट विल टेक टाइम, एज आई yeah. सेड, इट इज इन इन्फेंट स्टेज, Let's very say very no, let's say it's initial. at idea stage right now, but I Yeah. think idea is really powerful. I think Yeah. idea is really powerful, and आजकल तो आइडिया पे ही सारा आई थिंक बिल्कुल सब दुनिया आजकल आइडिया पे ही वो चल रही है। तो आई थिंक ये आइडिया बहुत पावरफुल है, और ये आई थिंक किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि एक छोटा सा एक ऑटोमेटेड कॉल कैन ट्रिगर अ रिस्पॉन्स। बहुत सारी लेट मी शेयर कि बहुत सारी महंगी टेक्नोलॉजीज हैं। दे डू रिकॉग्नाइज कि बॉडी मूवमेंट नहीं हुआ इस रूम में, करेक्ट या करेक्ट और फॉल प्रिवेंशन को लेके हैं। देयर आर टेक्नोलॉजीज बट दोज आर एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज, नंबर वन। एंड नंबर टू, दे डोंट क्रिएट सोशल कोहेशन। जो आप करना चाह रहे हैं कि एक ग्रुप को लिंक करके, तो उससे सोशल कोहेशन, सोशल कनेक्शन भी बनता है, जो कि लोनलीनेस तो एक बहुत मेजर इशू है सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो लोनलीनेस की बात आती है, तो आप बताइए कि जो आपका ये जो ग्रुप है नेवर से रिटायर्ड, तो इसमें आपको लगता है कि इट इज एड्रेसिंग दैट इशू आल्सो फॉर द सीनियर्स, दैट दे फील लेस लोनली, दे फील मोर कनेक्टेड? आई थिंक सो, समथिंग हैज टू बी डन। और जो आप लोनलीनेस की बात बोले, ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो रखा है। लोग तरसते हैं खाली कि कोई बात करने वाला मेरे पास हो। जी और मैं पहले तो पढ़ता था कि सिर्फ विदेश में है, देर आर प्रोफेशनल टॉकर्स अच्छा who ओके will talk to you for an hour and charge some money. ओके विदेश में ये काफ़ी चल रहा है, और मुझे जो जानकारी मिली है यहाँ भी शुरू हो गया है। आई एम श्योर सर, फूड डिलीवरी को देखते हुए और ब्लिंकिट को देखते हुए तो लगता है ये बहुत पॉपुलर भी हो जाएगा, हाँ बहुत पॉपुलर भी हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरफ हमारे यहाँ पे युवा वर्ग है जो बहुत बड़ी संख्या में है। वी हैव अ यूथ डिविडेंड एज वी से, and on the other side are the seniors who would like to talk to someone who are so lonely. यस So it's a good connecting both the intergenerational, तो वैसे भी अच्छा माना जाता है दोनों generations के लिए, for the younger ones and for the senior ones also. That will be a good idea. मुझे मैं आपको बताऊं, मेरी वाइफ जो है वो रांची के एक सीनियर होम, जिसको वृद्धाश्रम भी बोलते हैं, जी वहाँ रेगुलर जाती है। ओके वहाँ जब जाती है तो वहाँ जो लोग हैं वो आने नहीं देते हैं, सिर्फ इसलिए कि बस बैठो थोड़ी देर मेरे से बात करो। जी जी तो ये इशू तो बहुत बड़ा है। मैंने तो अपने कई आर्टिकल्स में भी लिखा है, इस विषय को छुआ है कि बात करना वाला चाहिए अब तो। अच्छा ये जबकि हम लोग अभी भारत में जनसंख्या इतनी बड़ी है, फिर भी बात करने वाला नहीं मिल रहा है। बड़ी हैरानगी की बात है। आपने आर्टिकल्स के बारे में बोला, तो आपने 100 से ज्यादा शायद आर्टिकल्स लिखे, और मैंने 95 वीडियोस में 100 से ज्यादा बना हाँ। लिया हूँ। आर्टिकल मेरा 100 मार्च में आएगा। 100 मार्च में आएगा। चलिए हम आपको उसकी पहले से ही मुबारक देते हैं। तो एक कोई पर्टिकुलर थीम जो आपको लगता है कि बारी बारी आपके जहन में आता है, और बारी बारी उसका जो रेलेवेंस है वो बहुत बारी रिपीट करना है या बारी बारी एम्फेसाइज करना है उसको, ऐसा कोई थीम है? हाँ, मैं यही सोचता हूँ कि इन गोल्डन ईयर्स में, मैं अब सिल्वर ईयर्स नहीं बोलूँगा, इन गोल्डन ईयर्स में लाइफ ठीक से बीते, जॉयफुली बीते, आदमी हेल्दी रहे, उसके विषय में बार बार दोहराने की जरूरत, डंके की चोट पे बताना होगा। ओके और उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। हम अगर अपने आप को ठीक रखेंगे तो सब ठीक रहेगा। हम ही अगर डिप्रेशन में चल जाएंगे या नेगेटिविटी में ज़्यादा चले जाएंगे तो हमारा हेल्थ कैसे ठीक रहेगा? हम दूसरे के ऊपर बोझ ही बनते रहेंगे, और वो आज के दिन बहुत मुश्किल काम है। कोई आपको साथ देने वाला नहीं रहता है। परिवार वाले लोग भी एक उम्र आने के बाद, या एक लिमिट होती है, और उनको आप ब्लेम नहीं कर सकते, उनकी अपनी ज़िंदगी रहती है। इसलिए आपको अपने आप को ठीक रखना होगा।
और इस विषय को जैसा मैं बोला बार बार मेरे ख्याल से हर दूसरे तीसरे लेख में इसका जिक्र जरूर रहता है कि आप कैसे अपने आप को बिजी रखें। जिसको हम कहेंगे एक्टिव एंड हेल्दी एजिंग। सो बेसिकली इंडिया में बहुत ज़रूरत है, सब जगह ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि लॉन्जिविटी एक बर्डन ना बने तो हमें एक्टिव एंड हेल्दी एजिंग की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज अभी हम यूथ डिविडेंड की बात करते हैं, लॉन्जिविटी को बर्डन समझ बैठे हैं, whereas longevity can also be a dividend. Correct. Longevity actually is a dividend. I mean, look at people like you who are still productive. आपने पहले भी किया, लॉन्जिविटी तो बढ़ गई, बट आर वी हेल्दी? वेलनेस में इस पे भी एक आर्टिकल लिखा हूँ, लॉन्जिविटी बढ़ गई लेकिन क्या हमारा हेल्थ अच्छा है? और लॉन्जिविटी खाली एज का नहीं होता है, मन का भी होता है। जी जी जी। आप खुश रहते हैं तभी उस लॉन्जिविटी का फायदा है, आप हेल्दी रहते हैं तभी उस लॉन्जिविटी का फायदा है। कई बार तो ये भी लगता है कि जल्दी चले जाए तो शायद ज्यादा अच्छा है। तो ये मन में क्यों आए? और वो तभी नहीं आएगा जब आप खुश रहें, आप हेल्दी रहें। जी जी। तो ये थीम बारी बारी आता है और आप इसके बारे में बारी बारी आप बोल रहे हैं, डंके की चोट पे बारी बारी बताना चाहते हैं। मैं एक दो आपके और भी आर्टिकल्स देख रही थी और उसमें मुझे एक जो काफ़ी यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू लगा, वो ओल्ड एज होम्स को लेके था। तो यूजुअली हम चाहते हैं कि ओल्ड एज होम्स, आई मीन इंडिया में हमारा कॉन्सेप्ट नहीं था, ये कॉन्सेप्ट नहीं था, बट अब ये मजबूरन हो रहा है, ये अनअवॉइडेबल है। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? आप सही बोल रहे हैं। ये शब्द ही जब पहले, आज से अगर 30-40 साल पहले आता था तो लोग बहुत नेगेटिव सोचते थे और सही भी था, उस समय का माहौल अलग था। लेकिन आज के दिन जो हालात हैं, मेरे ख्याल से इंडिया में लाखों की संख्या में ओल्ड एज होम्स चाहिएंगे आपको। हम अपने बच्चों को पढ़ाई बहुत अच्छी दे दिए, जब पढ़ाई अच्छी दे दिए तो विदेश चला गया या हमसे दूर चला गया, क्योंकि नौकरी उसको उस हिसाब से मिली। आप उस माहौल में जाके रहना नहीं चाहते हैं, वो आपके यहाँ आके रहना नहीं चाहता, आप तो अकेले हो गए, आप कहाँ रहिएगा, आपको देखने वाला नहीं है। फिर परिवार इतना सिकुड़ता जा रहा है। पहले 4-6 बच्चे आम होते थे, हम भी 4 भाई बहन थे, लेकिन हमारे तो 2 ही बच्चे हैं। आज के दिन वो और कम हो रहे हैं, 1 बच्चा काफी है। और क्या मालूम कल क्या देखेगा समाज। इसलिए मुझे लगता है कि इस चीज को एड्रेस ओल्ड एज होम ही कर सकता है। अभी मैं कई मित्रों को भी जानता हूं जिनके बच्चे विदेश में हैं, वो 5 स्टार ओल्ड एज होम में भी अपने पेरेंट्स को रखे हुए हैं। और ओल्ड एज होम अपने को सब कैटेगरी के रखने होंगे। पहले समाज बनाता था कुछ ओल्ड एज होम, वृंदावन इस सब में बहुत ऐसे हैं जहाँ पे कोई खर्चा नहीं लगता था। आज तो 5 स्टार ओल्ड एज होम्स हैं, पूना में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, सब जगह बड़े बड़े ओल्ड एज होम्स बन रहे हैं, जो कि आपको हेल्थ इश्यूज से लेकर बाकी सब चीज प्रोवाइड करता है। और एक तरह से देखिए तो अच्छा भी है, क्योंकि आपको हम उम्र के लोग वहां मिल जाते हैं। जो घर में आपको, जो हम लोनलीनेस की बात कर रहे थे, वो यहाँ पे नहीं रहेगा। और सही है, आई थिंक ओल्ड एज होम तो अगर उसको पॉलिसीज ऐसी बनाई जाए, पॉलिसी सपोर्ट मिले और एक रेगुलेटेड तरीके से बनाया जाए तो इट्स ए गुड कॉन्सेप्ट। बट इफ इट इज left unchecked, then it is of course can lead to a lot of exploitation also. In fact, you will be surprised, only yesterday I came to know that government of India has made a policy in 2019. No one knows about it. कल मुझे वो पूरा डॉक्यूमेंट आया, अभी तक तो मैं पढ़ा भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब आर्टिकल में लिखा था कि पॉलिसी बननी चाहिए, तब किसी ने भेजा कि अरे पॉलिसी तो है लेकिन कोई जानता नहीं है। स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस है, कोई जानता नहीं है। ये जानता भी नहीं है और फिर क्योंकि जानते नहीं, क्योंकि हम लोग 1 महीना पहले जब रांची गए थे, हम एक ओल्ड एज होम में गए थे, उनसे भी पूछा
बोले कोई वो जानकारी अवेयर नहीं। नहीं है, वो अवेयर नहीं, अवेयरनेस नहीं है पॉलिसी। सो एक और जो सब्जेक्ट मैंने देखा कि जो आपके मैसेजेस में, आपके वीडियो में और आपके आर्टिकल्स में बहुत बारी आता है कि मेंटरिंग के बारे में आप बहुत कहते हैं कि सीनियर्स शुड बी मेंटरिंग, दे शुड बी गाइडिंग एंड मेंटरिंग। तो आपका उसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे, और आपके जानने में आपके सर्कल में, पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन इज कि आपके जो सर्कल है उसमें आप लोगों को क्या देखते हैं कि किस तरीके की वो मेंटरिंग कर रहे हैं, और इसको यूथ कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, इसको यूथ की एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, उसके बारे में उसके बाद में I आपको think अपने प्रोग्राम mentoring is very important and which is one work that the seniors must undertake. And I know a few of them who are doing it. इसमें क्या चीज़ होता है कि एक्सेप्टेबिलिटी तो आज के दिन हो जाती है, इट ऑल डिपेंड्स कि आप व्यवहार कैसा रखते हैं, जी। और गिव एंड टेक वाली बात है। अगर आप अच्छी एडवाइस देंगे, डूएबल एडवाइस देंगे, हाँ तब वो एक्सेप्ट होता है। जी, अगर आप खाली यही ज्ञान देंगे कि तुमको मोबाइल नहीं देखना चाहिए, इससे तो ये हो जाएगा, वो, तो कोई सुनने वाला नहीं है। बट गिव डूएबल एडवाइस, प्रैक्टिकल एडवाइस। प्रैक्टिकल जो हो, और दूसरा लाइफ स्किल्स, जो कि आज एमबीए के स्टूडेंट्स को भी आईआईएम नहीं पढ़ाएगा। कुछ ऐसी लाइफ स्किल्स, कुछ आपस में जो बात करते हैं, जो आप 40 साल में सीखे, वो आईआईएम नहीं पढ़ाएगा। वो चीज़, वो लाइफ स्किल्स आप अगर मेंटरिंग में देंगे तो ज़रूर बच्चे भी एक्सेप्ट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी, आपने लाइफ स्किल्स की बात करी तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हम हमारे लिए ट्यूशन और मेंटरिंग हमारा कोर प्रोग्राम है, जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो ट्यूशन्स तो ऑनलाइन देते हैं, ऑनलाइन बच्चों को 6, 7, 8 के बच्चों को इंग्लिश, साइंस और मैथ्स पढ़ाते हैं, और 2 घंटा हफ्ते में एक बार, जितना बहुत इजी डुएबल हो सकता है। और लाइफ स्किल पे अभी रिटायर्ड वाइस चांसलर है, वो शायद झारखंड की किसी यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए, वो हमारे साथ काम करें, वो डेवलप कर रहे हैं हमारे अरे लिए वाह, कोर्स लाइफ स्किल का, और वो स्कूल के बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, जो 9th, 10th, 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए, जो WHO का और CBSE का भी एक क्यूरिकुलम भी है, CBSE का भी बहुत अच्छा है, तो उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। आपने बोला ना इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करेंगे उसको, कि जिससे बच्चा एक सीख भी सके और इंटरेस्टिंग तरीके से उसको इंटरेस्ट भी आए इस सब्जेक्ट में। तो हम कोशिश करें, छोटी सी कोशिश है, और वो प्रोग्राम जो है हम उस प्रोग्राम को डेवलप करने के बाद हम सबके साथ वर्नाकुलर में भी शेयर करना चाहते हैं, और हम आपकी हेल्प चाहेंगे कि उस प्रोग्राम को सभी सीनियर सिटीजन्स जितने अपने बिल्कुल। घर के आस के पास के स्कूल में बच्चों में जरूर फैलाएं, क्योंकि जो एक टीनेज बच्चा है उसके जो अभी सिस्टम, जो उसका दिमाग जो है अभी पकड़ रहा है चीज़ें और समझ रहा है चीज़ें, तो उस समय भी अगर हम उनको कुछ ऐसे स्किल्स दे पाएँ जो हमने पिछले 30-40 सालों में तजुर्बे से गेन करे, ये तो नहीं है कि वो बच्चा वो तजुर्बा गेन कर लेगा, बट उसको कुछ एक लर्निंग हो जाएगा। और लाइफ स्किल्स की आजकल वाकई में ही बहुत कमी है, अगर आप देखें तो बच्चों में कितना एग्रेशन है, डिप्रेशन है, और मिसबिहेवियर है, या वो सुसाइड कर रहे हैं यंग बच्चे, तो ये लाइफ स्किल्स की ही एक बिल्कुल दूसरा साइड है कि कमी है, उसी वजह से हो रहा है। वैल्यूज की कमी है, बिल्कुल उसको भी जो बड़े लोग जितना बता सकते हैं, जी, और ये बता सकते हैं कि मेरे समय में था और मैं इस उम्र तक जो आया हूँ, हाँ वो ये सब झेलते हुए आया हूँ। हाँ तो that is very important, and in fact with this only the idea came about 3 months back, और जिसका मैं आर्टिकल भी लिखा और आपने मेंशन भी किया था कि can these seniors engage themselves in teaching students जी, in schools, यस especially in government schools जी, which are always short of शॉर्ट teachers, ऑफ टीचर्स, और वहाँ पे जो प्रेजेंट टीचर कम्युनिटी है वो आपको सिलेबस वाला पढ़ाई तो नहीं कराने देगी, क्योंकि आप भी कंफर्टेबल नहीं हाँ। होंगे और वो कंफर्टेबल नहीं होंगे कि उनको हाँ। एक कंपटीशन नजर आएगा। बट इन दोज स्कूल्स ऑल्सो इफ यू टीच वैल्यूज, इफ यू टीच हॉबीज, नो वन विल ऑब्जेक्ट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, उसमें तो ऑब्जेक्शन का कोई सवाल ही बिल्कुल। नहीं है। आई हैव रिटन टू द एजुकेशन मिनिस्टर ऑल्सो एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो
नेवर से रिटायर्ड के तरफ से जी कि आप इसको यूटिलाइज कीजिए जी जी बहुत से। और मैंने तो उसमें ये सजेशन दिया है कि बहुत नियर बाई सरकारी स्कूल में उनको बिल्कुल लगाइए, बिल्कुल बिल्कुल जिससे कि उनको कम्यूट करने में भी दिक्कत नहीं हो, जी और उनसे वो खर्चा करेंगे ये आप एक्सपेक्ट मत करो। जी आप कुछ दो नहीं दो वो तो एक अलग हाँ बात है, लेकिन वो अपना स्पेंड नहीं पैसा कर सकते, खर्चा हाँ करके तो नहीं आएंगे। बिल्कुल 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 नहीं, वो तो बहुत आई थिंक दैट इज। इसके बारे में आपने जो अभी लाइफ स्किल्स और स्टूडेंट्स के बारे में बात करा, और आपके अपने नज़रिए में what kind of opportunities, more opportunities that we should be creating for our senior citizens? This is one opportunity, mentoring comes, और किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आप देखते हैं कि जो संभव है और जो हमें समाज में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, अनेबल करना चाहिए सीनियर्स को उसके लिए? सीनियर्स और एक काम जो कर सकते हैं, आपसे बात करते करते बात ध्यान आ रही है कि जो मैं बीच में टच भी किया था, स्किल्स। जी आज ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई की बात हो, जी ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नौकरी की बात हो। जी आज उनको ये भी समझाना है कि अगर वो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है, हाँ जी आज के दिन अब जैसे एक छोटी सी हॉबी अब हो गई है, पहले बहुत बड़ी हॉबी थी स्टाम्प कलेक्शन की। जी जी आज आप किसी बच्चे को बोलिए कोई फिलेटेली में इंटरेस्टेड नहीं है, हाँ वो भूल गए। लेकिन ऐसी ऐसी बहुत सी हॉबीज़ हैं जो बच्चों को इंटरेस्ट करेंगी और वो आगे उसको बढ़ा सकते हैं। अभी मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि जो हमारे ज़माने में गेम्स खेले जाते थे, जो आज के दिन ऑब्सोलीट हो गए हैं, उसको वापस कोई ऑर्गेनाइजेशन रिवाइव कर रहा है बिल्कुल 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 कि उसको रिवाइव करे, क्योंकि उन खेलों में दिमाग भी चलता था, आपस में सामंजस्य बहुत अच्छा रहता था। अभी तो आप मोबाइल ले लिए, वही आपका गेम हो गया, आप अकेले, बाकी दुनिया अलग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक एरिया जो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे अपनी फाउंडेशन में भी, स्टोरी टेलिंग का हम हाँ प्रमोट करना चाहते हैं कि स्टोरीज के थ्रू बच्चों को वैल्यूज देना, डायरेक्ट वैल्यू दे कि अच्छा आप मेहनत करो, बट स्टोरी के थ्रू। और पंचतंत्रा की स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, सभी क्लासिक लिटरेचर में बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं। तो मुझे लगता है कि सीनियर सिटीजन्स जो है स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से समझा सकते हैं। जैसे दादा दादी नाना नानी हमेशा ही सुनाते थे स्टोरीज, राइट? पहले के टाइम में गर्मी की छुट्टियों में गए और वो सब लोग साथ में बैठ गए, सुनी स्टोरीज, वो हमें अभी भी याद है, हमारे टाइम की हमें अभी भी याद है। बट अभी वाली जनरेशन जो आ रही है बच्चों की, उनको ऐसा कोई नहीं है उनके लिए। तो मुझे लगता है कि जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो कनेक्ट करने की है और मीनिंगफुल इंटरेक्शन की है, वो स्टोरी टेलिंग भी है, जो कि बच्चे बहुत प्यार से सीखेंगे और जो सीनियर को भी मज़ा आएगा। हम लोग एक अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो काम जो सीनियर करें वो खुद भी एंजॉय करें, तो वो सस्टेनेबल भी रहेगा, उनका इंटरेस्ट रहेगा जिस बच्चे को वो पढ़ा रहे हैं। जो हमने ट्यूशन्स का आपको बताया, तो उस ट्यूशन में हम लोग एक सीनियर के साथ 2 या 3 बच्चे एक क्लास में होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल अटेंशन मिले। और वो बच्चे आप मानेंगे नहीं कि इतने इतने होनहार निकल रहे हैं, इतना इतना पनप रहे हैं कह लीजिए, कि उनको कोई गाइड करने वाला मिला। वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स माली, मेड, ड्राइवर कहीं पे बहुत रोजगार के उसमें हैं, और फर्स्ट जनरेशन में भी ऑफ एजुकेशन में बच्चे गए हैं। तो उनको गाइड करने वाले, तो अगर कोई प्यार से 2 बात भी करता है तो वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है इन ए वे। थोड़ा सा अगर हमारे सीनियर सिटीजन्स को भी थोड़ा, जो हम लोगों ने देखा है, और मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि हम कहते हैं कि आप रिटायर्ड मत होइए, आप एक्टिव रहिए, बट ज़्यादातर लोग अपने लोनलीनेस का, पर्पसलेसनेस का, या अपनी डिप्रेशन का इलाज इसमें नहीं ढूंढते हैं, उसमें नहीं सोचते हैं कि ये एक दिस इज अ राइट वे टू गो अबाउट एड्रेसिंग देयर लोनलीनेस। स्टोरी टेलिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा किसी के लिए भी, बताने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी। और स्टोरी टेलिंग में अगर ये ध्यान रखा जाए कि हम
हिस्टोरिकल हो चाहे कुछ हो, जो इंस्पायर करे आज के Exactly. बच्चों को। Exactly. क्योंकि बच्चे भी अगर समाचार पढ़ते तो नहीं होंगे, लेकिन जो सुनते होंगे हाँ, टीवी में या तो देखते हैं, हाँ, व्हाट्सएप सोशल पे मीडिया देखते होंगे, वो ज़्यादा नेगेटिव समाचार आते हैं। बहुत, हाँ उसके एवज में अगर हम उनको इंस्पायरिंग स्टोरीज दें जी, तो लॉन्ग टर्म में देखिए तो इसका बहुत एडवांटेज है, हाँ बहुत एडवांटेज है। जी। इसमें हमको लगता है कि सीनियर्स को बहुत आगे आना होगा। आई थिंक इसमें सीनियर सिटीजन्स को एक बहुत बड़ा उद्देश्य मिल सकता है, एक बहुत Yes. बड़ा पर्पस मिल सकता है कि आप एक पूरी नई पीढ़ी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आजकल इन्फ्लुएंसर्स बहुत मशहूर हैं, हाँ हाँ कितना चार्ज करते हैं वो लोग, बट आप कितने प्यार भरे तरीके से बच्चों को मोल्ड कर रहे हैं, उनका एक वैल्यू सिस्टम। क्योंकि बच्चे को वैसे वैल्यू दे वो नहीं समझेगा, बट प्यार से स्टोरी से बहुत समझेगा। और जो इशू जो जिसके ऊपर मैं आपके विचार जानना चाहूँगी कि आप आपका जो आपने बोला कि बारी बारी जिसका जिक्र आप करते हैं कि एक्टिव रहिए, हेल्दी रहिए, कुछ करते रहिए, समाज के लिए कुछ करिए, पर्पस के लिए। बट काफ़ी सारे सीनियर्स जो हैं वो अपनी एक दिनचर्या में खुश हैं कि अच्छा नहीं कुछ करा तो ठीक है, व्हाट्सअप ही उनके लिए एक यूनिवर्स बन गया है और एक टीवी का ही वही बन गया है। अब उनकी ये लथार्जी से उनको निकाल के उनको ये समझाना कि ये आपके ही फायदे में है, आपका डिप्रेशन कम होगा, आपकी हेल्थ बेटर होगी, तो इसको कैसे उनको इन्फ्लुएंस करा जाए, इसको कैसे उनको हम आई मीन अंडरस्टैंड करा सकते हैं? मेरे ख्याल से यू विल हैव टू इनिशिएट, एक आइडिया फ्लोट करना होगा और उसके लिए उनको भी डूएबल सॉल्यूशंस बताना होगा जी कि अगर स्टोरी टेलिंग में आपको लगना है तो सी दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। जी और जी। फिर अगर उनको इंटरेस्ट आ जाएगा ना तो आपको फिर एग्जांपल देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो खुद खोज लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज के दिन वो भी व्हाट्सएप में या गूगल महाराज से पूछ के काफ़ी कुछ निकाल लेंगे। जी वो चीज़ है। हाँ, अब तो चैट जीपीटी तो गूगल का हाँ, भी आई yes. थिंक आगे एडवांस हो गया है। लेकिन इनिशियल आइडिया देना होगा हाँ कि ये चीज़ है, प्लस अगर उनमें वो काबिलियत आ गई हाँ तो उसका उपयोग कहाँ होगा। एग्जैक्टली जी अगर आज हम बोलें कि भाई स्कूल में एक पीरियड से 10 मिनट आपको दिया जाएगा तो शायद उनको वो अपना वैल्यू भी फील करेंगे या बिल्कुल, कुछ होगा। बिल्कुल एंड विच कैन बी डन। which आज can be सपोज done। हम 10 प्रिंसिपल से जाके मिलते हैं जी जी कि आप एक क्लास में सिर्फ 10 मिनट दीजिए, हाँ एक सीनियर आके एक स्टोरी सुनाएगा जी जी और कुछ नहीं करना है, जी तो 10 में से एक प्रिंसिपल तो मान जाएगा। मान जाएंगे। जी जी, ये हमारा भी एक्सपीरियंस यही है कि हाँ। जब हम स्कूल्स में जाते हैं और बताते हैं कि सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे जो बच्चों को स्कूल के बाद ट्यूशन्स देना चाहते हैं, तो 10 में से एक या 2 इंटरेस्ट ले लेते हैं Yes. बच्चों को समझाने में, एनरोल करने में, दैट इज श्योर। एक जो मुझे बहुत इम्प्रेस करा आपके नेवर से रिटायर्ड में कि आप यूट्यूब भी बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, तो इसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया कि यूट्यूब इज अ राइट वे टू गो अबाउट, ये या देखिए फेसबुक भी आप यूज करते ये हैं? क्या हुआ कि जैसा मैं बोला कि कुछ तो दिमाग चलते ही रहता था इधर उधर ये करके, तो लगा कि क्यों नहीं यूट्यूब पे भी डाला जाए। तो मैंने स्टार्ट किया जो अपनी वीकली स्टोरीज है उसी पे एक विजुअल भी दिया जाए। ओके तो फिर सीखना शुरू किया, तो मैं खुद शूट करता हूँ, खुद एडिट करता हूँ, खुद पोस्ट कर देता हूँ। अरे वाह क्या बात है। तो धीरे धीरे सीखते गए, होता गया। ठीक है, दैट क्वालिटी मे नॉट बी प्रोफेशनल क्वालिटी, बट आई डोंट माइंड बिकॉज आई हैव व्यूअर्स जो देख रहे हैं, बिल्कुल, और अब तो उनको भी शायद आदत हो गई होगी कि ऐसा खराब भी चलेगा। they wait for the next episode. I'm Yes, sure they wait for the yes. next episode. और आपसे वो फॉलो भी करते होंगे कि कब आ रहा है, कब हाँ। अगर लेट हो जाए तो नहीं। दैट्स ए वेरी स्ट्रांग व्यूअरशिप। अब हमने फिक्स कर दिया कि एवरी ट्यूसडे आई पोस्ट one video which is on my article, and Friday I try to post a video of someone else. Someone else, okay. अभी 1 महीने से जो आप बात कर रहे थे ना कि क्या सब्जेक्ट ज़्यादा छूता है व्यूअर को, हाँ तो मैंने 4 एपिसोड अभी 4 अलग अलग डॉक्टर से लिया, ओके एंड इट हैज रियली गॉट गुड व्यूअरशिप। ओके
अब मैं बात कर रहा हूँ आपके सेहत के विषय में, तो आप जानना चाहेंगे। जी जी जी, श्योर, आई मीन दैट इज वेरी वेरी तो नेसेसरी। वो 4 सप्ताह से मैंने शुरू किया है। हम्म, उसके पहले मैंने एक कलकत्ता की लेडी है 85 इयर्स की, ओके शी इज डूइंग हैंडीक्राफ्ट वर्क एट Okay. 85, ओके सेलिंग ऑल्सो, दो शी डज नॉट नीड द मनी, शी इज फ्रॉम अ बिजनेस, नहीं करती है शौक के लिए। तो माई डॉटर इंटरव्यूड हर एंड वी पुट दैट वीडियो, आई गॉट 38,000 व्यूज। यस, हमारा छोटा सा है, हमारा एवरेज व्यू 400 रहता है, हाँ, उसका 38,000 व्यू आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगा कि लोगों को ये भी चाहिए कि उस एज में आके हम क्या प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। यस, आई थिंक पर्टिकुलरली इससे मुझे लगता है कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि सीनियर्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, तो जैसे जो उनके जो स्किल सेट्स थे पुराने वाले, जो यस आर्ट्स के थे यस या ये जो हैंडलूम्स का था या हैंडीक्राफ्ट्स का था, वो अब थोड़ा थोड़ा करके खत्म होता जा रहा है। हाँ जैसे अगर आप देखें तो मैंने तो अपनी मदर के हाथ के बुने हुए स्वेटर डाले हैं काफी, मेरी मेरी डॉटर ने नहीं डाले होंगे क्योंकि मैंने बनाए नहीं, बट वो धीरे धीरे खत्म हो गया वो। यस या क्रोशिया होता था, कितने सारे कितने और भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं। और जो पर्टिकुलरली मेल मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि जो ये इस जनरेशन के जो पर्टिकुलरली मेल मेंबर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स, दे आर वेरी गुड रीडर्स, दे वेरी गुड रीडर्स, स्पोर्ट्स के हो या हाँ इकोनॉमिक्स के हो या पॉलिटिक्स के हो या किसी भी फील्ड के हो। I mean, they could make very good summaries. Their understanding of the issues is very, very strong. So we have to know how to use this. So अब आपको लगता है कि जैसे आपका ये YouTube चैनल है, तो सीनियर्स भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट कर रहे हैं? सीनियर्स कर रहे हैं काफ़ी, खास करके यूट्यूब, फेसबुक एंड व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, ये तीन। अब मेरे को एक मार्केटिंग वाला आया था, बोला कि मैं आपका इंस्टाग्राम में भी चलाऊंगा। अच्छा मैं कहा क्यों चलाओगे, इंस्टाग्राम में मेरा व्यूअर नहीं है, दैट इज फॉर द यंगस्टर्स। यस 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 यस, हमारे ओल्ड एज वाले कोई इंस्टाग्राम में होंगे तो होंगे, हाँ लेकिन बहुत कम। हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल, वो भी एक्सेप्ट किया कि यस, इंस्टाग्राम में वो एज ग्रुप आपको नहीं मिलेगा। हाँ, इनफैक्ट वेबसाइट पे हमारी व्यूअरशिप बहुत कम है, अच्छा, वेबसाइट पे लोग नहीं जाते हैं। हम्म सीनियर्स को आप देखेंगे तो वेबसाइट पे नहीं जाते हैं। हम्म आई थिंक माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज व्हाट्सएप से बढ़कर कुछ नहीं है इसीलिए वो बड़ों के लिए तो। इसलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहलाता है ना, कि हाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सब मिलता है, सब हाँ, सब अवेलेबल है, सारे कोर्सेज हो आई रहे थिंक हैं। कन्वीनियंस वाली हाँ, बात है। आज यस, आज आपके पास अगर स्मार्टफोन है तो वही यू डोंट इजीली, नीड एनीथिंग एल्स, यू एक्चुअली डोंट नीड यू एनीथिंग डोंट एल्स। नीड एनीथिंग एल्स, उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, ऑफ कोर्स, लेकिन स्टिल दैट इज द मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म। यस यस, ऑफ कोर्स। तो अब चलिए एक थोड़ा सा बिगर पिक्चर की अगर बात करें तो सोशल स्केल पे अगर हम बात करें तो आपके नज़रिए में हमारे इंडिया में खासकर हम लोग अगर बात करें तो, और सोसाइटी में बात करें तो, क्या माइंडसेट शिफ्ट होने की क्या पर्टिकुलर एलिमेंट है जो अभी नहीं हुआ है और होना चाहिए अगर हमें हेल्दी एजिंग में जाना है तो? सीनियर्स के लिंक अगर जी करें जी तो जी जी, माइंडसेट तो ये है कि एक तरफ तो देखें तो आज के बच्चे पेरेंट्स से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि काफ़ी लोग अब मेरे ख्याल से रियलाइज कर रहे हैं कि पेरेंट्स हमारे साथ रहेंगे तो हम ही को ज़्यादा फायदा है। सिर्फ इस दृष्टि से नहीं कि वो काम करने में हेल्प करेंगे, लेकिन जनरल भी अगर देखें तो अब वही लाइफ स्किल्स की बात आ जाती है, मॉरलिटी की बात आ जाती है, क्योंकि उन यंगस्टर्स के भी बच्चे जब बड़े होने लगते हैं ना, तब उनको ये ध्यान आता है कि नहीं, मेरे पिताजी ठीक बोलते थे। जब तक वो बच्चा नहीं हुआ था या छोटा था, हाँ, वो शायद रियलाइज नहीं करता था, हम्म लेकिन जब वो खुद बाप बन गया, हम्म खुद बड़ा हो गया, तब लगा कि नहीं, ये सब चीज़ की भी वैल्यू बहुत है, हम्म और वो रखने लगे या
अपने पेरेंट्स को भी साथ रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सोसाइटी में ये बदलाव बहुत जल्दी तो आने वाला नहीं है। हम्म और डिमांड सप्लाई का भी बात है। हम्म बच्चे ही नहीं है, 30 साल में शादी हो रही है, पेरेंट्स उसके बहुत एजेड हो जाते हैं जब तक वो बड़े होते हैं। हम्म तो आई डोंट नो वेयर द सोसाइटी विल लीड टू। यस बट आई थिंक जो आपने पहले जो जिक्र करा, छोटे छोटे अगर इफ वी टेक दो स्टेप्स नेचुरली वी विल इट विल लीड टू अ पॉजिटिव आउटकम। एक क्वेश्चन जो मुझे अभी इन सब बातों से, आपने कहा कि सोसाइटी का है, और आपको इन योर ओन लाइफ do you think your learning in this phase of life has been different as per compared to when you were young? What is the difference that you find that what you learned at that time and what you're learning now is very different? आई थिंक इट इज़ वेरी डिफरेंट फॉर द सिंपल रीज़न, उस समय अगर मैं अखबार निकालने में था तो दिमाग एक ही तरफ चलता था Okay. कि कल का अखबार कैसे निकलेगा, उसके लिए एडवर्टीजमेंट्स कैसे आएंगे, एंड थिंग्स लाइक दैट, प्रोफेशन। अभी क्या हो रहा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ माई मिशन ऑफ नेवर से रिटायर्ड, वन इज आई गेट अ लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम अदर्स। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताऊं कि मैं जब शुरू किया था और अपने बीआईटी के दोस्तों को बोला कि मैं वीकली आर्टिकल लिखूंगा, तो एक दोस्त बोला कि तुमको हर वीक मटेरियल कहाँ से मिलेगा, इतना मटेरियल है क्या कि तुम हर वीक सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के विषय में लिख दोगे। तो मैं क्या प्रयास तो करता हूँ। आज के दिन ये हालत है कि मुझे रोज 3-4 ऐसे दोस्त वो मटेरियल भेजते हैं Okay. कि देखो इस सब्जेक्ट पे भी तुम लिख सकते हो, इस सब्जेक्ट पे भी तुम लिख सकते हो। और आज के दिन तो ये हालत है कि सप्ताह में 2 या 3 आर्टिकल भी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। इसलिए वो चीज़ नहीं है, सोसाइटी को आप वही परोसिए जो उसे आवश्यकता है। ओके ओके। और जैसा आपने पहले भी बात कर रहे थे, जब सीनियर सिटीजन्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं देश में, तो आपको उनकी डिमांड्स तो फुलफिल करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि विकसित भारत के लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विकसित भारत में अगर सीनियर सिटीजन जो हैं वो प्रोडक्टिव नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो वो इकॉनमी को और सोसाइटी को नीचे ले आएंगे। और अगर हमें ऊपर जाना है और इकॉनमी सोसाइटी सब तरफ से तरक्की करनी है, तो ये सीनियर सिटीजन्स का जो 10% का जो एक ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। अभी हम 10% है, 2050 में 20% हो जाएगा। अभी वी आर 14%। यस। एंड 2035 में इट विल बी 24%। एवरी 7th person in India will be a senior citizen. Yes. And in fact that is a, वो तो ठीक है सीनियर सिटीजन बने, बट इवन करंट जनरेशंस आल्सो नीड टू लर्न अबाउट हेल्दी एजिंग, बिकॉज यही तो आगे बढ़ के डॉक्टर विनोद कुमार जो हमारे एडवाइजरी बोर्ड पे भी हैं और खुद भी आई थिंक 85 प्लस हैं, वो भी आपकी तरह बहुत प्रोलिफिक राइटर हैं, बोलते हैं, जीरेट्रिशियन हैं। तो वो बोलते हैं कि जो करंट जनरेशन है उनको भी हमको सिखाना है हेल्दी एजिंग, बिकॉज अभी तो जो पिरामिड है इन्वर्ट होने वाला है। अभी वी आर having young population at the bottom, then the older people will be there, you know, more older people will be there, dependency ratio की जो बात आती है। so एक लास्ट आई थिंक मैं इस पे यही बोलना चाहूँगा कि जो आपके मित्र ने बताया है बहुत सही है। आज के दिन तो अपने को यंगस्टर्स को भी यह सिखाने की आवश्यकता है कि कोई 5 साल में, कोई 10 साल में वो भी इस ग्रुप में आने वाला है। बिल्कुल। और उस समय की स्थिति और हम लोग की स्थिति में भी फर्क है। बिल्कुल। 10 साल बाद सीनियर्स की क्या हालत होगी वो विजुअलाइज करना मुश्किल है। तो वो आज से तैयारी करें। और तैयारी 2 ही सब्जेक्ट पे करना है, 2 ही विषय में। वन इज योर हेल्थ एंड द अदर इज योर फाइनेंशियल हेल्थ। एब्सोल्युटली। क्योंकि पेंशन से कितना मिल जाएगा, and the way the cost of health issues is increasing, you will be nowhere. yes yes। और पेंशन्स भी हर आजकल तो पेंशन्स भी बहुत कम जगह कब जॉब्स पे रह गए। एक
before coming to some quick questions, आज की डेट में अगर आज कोई रिटायर हो रहा हो तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? मेरे ख्याल से यही बात जो अभी तुरंत मैं कर रहा था कि रिटायर होने के पहले प्लानिंग जरूर करें, लाइफ प्लानिंग करें। लाइफ प्लानिंग कि आपको, क्योंकि उस व्यक्ति का भी लॉन्गेविटी बढ़ गया, 60 साल में रिटायर हो रहा है, वो तो हो सकता है 90 साल तक आराम से जिए, बिल्कुल। वो 30 साल कैसे बिताएगा उसका प्लानिंग आज से करें। और वो सिर्फ हेल्थ और फाइनेंस नहीं, वो अपनी जिंदगी, अपना समय कैसे बिताएगा उस पर भी उसको विचार करना चाहिए, नहीं तो डिप्रेशन में आ जाएगा, घर का माहौल खराब होने लगेगा। इसलिए वो प्लानिंग तो आज से करनी होगी, और ये आज के 50 वर्ष 55 वर्ष के बच्चों को जरूर करना चाहिए, जरूरत है ध्यान देने की। जी चलिए, इसको हमारी टीम एक जो रैपिड फायर क्वेश्चंस कहते हैं, इसके छोटे छोटे आंसर्स। सो आपका यूजुअली रूटीन कैसा रहता है? रूटीन एक फिक्स टाइप हो जाता है इस एज में आके, शायद जल्दी उठते हैं, जल्दी सोना, जल्दी उठना, समय पे खाना खाना, क्योंकि हेल्थ की चिंता बहुत रहती है, और क्या खाना उसकी भी चिंता करना। वेरी नाइस। डायबिटिक है तो शुगर छोड़ना है, पेट खराब रहता है तो उस हिसाब से खाना खाना है, और डाइट कम हो जाता है ये मान के चलना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए एक्सरसाइज, योगा ये समय पे हो। आप लॉन्गिविटी तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत तो आपको खुद करनी होगी, कोई दूसरा या पैसा दे के वो नहीं हो सकता है। राइटिंग या वॉकिंग, दोनों में से कौन ज्यादा आपको पसंद है? हेल्थ वाइज रिफ्रेश हो जाता है दिमाग। रिफ्रेशिंग में पर्सनल अगर बोलूं तो मैं जब लिखता हूं या सोचता हूं तो ज्यादा रिफ्रेशिंग होता है। लेकिन यह भी पता है कि हेल्थ के लिए वॉकिंग जरूरी है। वॉकिंग भी जरूरी है, तो दोनों जरूरी है, एक दिमाग के लिए और एक फिजिकल हेल्थ के लिए। और एक हैबिट जो आपको लगता है सभी सीनियर सिटीजन्स को कल्टीवेट करनी चाहिए? मेरे ख्याल से फिर वही रेपिटेशन होगा। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल ऑन योर हेल्थ, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल ऑन व्हाट यू ईट एवरी मील, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ वाली बात है आज के दिन। तो आपके पास एफडी में बहुत रुपया रखा होगा, कुछ काम आने वाला नहीं है। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, स्पेशली व्हाट हैपेंस, मेरे को ये टच हमने पहले किया नहीं है, अभी आई थिंक आई विल टच ऑन इट। वन शुड बी प्रिपेयर्ड व्हेन यू लूज योर स्पाउस, देन व्हाट? ओके, उस पे भी विचार सीरियसली करना चाहिए। श्योर श्योर। और अपनी इस लाइफ की फेज को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? I would say it is a good phase. Good phase. If you treat it that way. Yes. पॉजिटिव रहिए, दूसरों को हेल्प करते रहिए, उससे जो खुशी मिलेगी ना, उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आई थिंक बहुत ही अच्छा आपने, आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग आपके वर्ड्स हैं। आई एम श्योर जो आपके व्यूअर्स हैं और जो और भी bigger community of senior citizens हैं, they will be very inspired to follow these words and to I think इसमें सब कुछ, इसमें कोई नुकसान तो होने वाला है ही नहीं, गेन ही गेन होना है इसमें। तो एक I think plus is the only way to go forward. Thank you very much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत engaging था discussion. I hope. Thank you very much. I hope we will work more together for betterment of the golden citizens. Golden citizens. अपने ज़्यादा मिल के काम करेंगे। हमारी भी वेबसाइट, फेसबुक या चैनल्स जो हैं उस पे मैं बोला ना, बराबर केवल एक ही सब्जेक्ट छूता हूँ, कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है मेरे पास। बिल्कुल। और इसको जरूर हम आगे बढ़ाएंगे। श्योर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। To our viewers, if you like this episode, please do subscribe to our channel and please do follow his advice. Thank you very much. Thank you.